नमस्कार दोस्तों। तो जैसे ही HIV एड्स ये नाम हमारे कानों में आता है या हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती फट गई हो, आसमान गिर गया हो आपके ऊपर। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर HIV का संक्रमण या HIV बोलते हैं डॉक्टर कि आपको HIV हो गया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका पूरा जीवन ही नष्ट हो गया हो। तो आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो HIV है और एड्स है वो कैसे दोनों अलग अलग हैं, और जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को HIV हो भी गया है तो वो कैसे अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकता है, और अगर किसी को जो भी व्यक्ति है उसको दूसरों को न फैलाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और समाज में जो इसके प्रति मिथ है और जो भी गलत भ्रांतियां हैं। क्योंकि जो HIV का जो डर है लोगों में, एक बहुत ही गलत और गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, जिसके कारण लोग जो भी हैं सोशल स्टिग्मा और जो भी उससे ग्रसित लोग हैं समाज में एक उनको अलग ही उसमें रख दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एड्स का फैलाव हुआ, कहाँ पे इसका सबसे पहले केस आया, और जो डर है लोगों के प्रति, जो डर है इसका, वो उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ऐसी बीमारी जो कि लोग एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, लोग छुपाते हैं। अगर किसी को एड्स है भी तो जो पीपल्स हैं आसपास के उसको एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। तो समाज का एक दायित्व है कि हम उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति रखें और उनके प्रति अपना एक क्या कर्तव्य है वो कैसे निभाएं। कोई भी व्यक्ति है आज एड्स या फिर HIV एड्स नामक बीमारी से ग्रसित रहते हैं तो वो एड्स से कम उसके बारे में फैली गलत फहमियों, उसके बारे में फैली तरह तरह की भ्रांतियों, उससे आदमी विचलित रहता है और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि जो एड्स है वो क्या है और हमारे समाज में उसके प्रति क्या क्या गलत धारणाएं हैं और इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जो एड्स है वो एक वायरस के कारण होता है जिसको बोलते हैं HIV। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। जो HIV है वो क्या है, एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और जो एड्स है वो एक उसका सीवियर फॉर्म है। जैसे किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया तो वो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर उसको तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो HIV होता है वो वायरस पहले 1900 के आसपास 1980 के दशक में देखा गया कि जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां पे कुछ बंदरों से और आदमियों में गया, मेन में गया। तो सबसे पहले वहां पे डिस्कवरी हुई कि कुछ ऐसा वायरस है जो कि वहां के लोग वाग थे वो बंदरों का मीट खाते थे। उसके बाद उनको देखा गया कि कुछ ऐसे वायरस जो कि ह्यूमन में गए, ट्रांसमिट हुए जूनोटिक डिसीज के रूप में। तो उनमें देखा गया कि बुखार के साथ वजन में कम होना, छाले पड़ जाना और मुंह में सफेद सफेद दाग आना और साथ में लाल लाल चकत्ते पड़ना। तो ये शुरुआती लक्षण में देखा गया कि जो भी इस वायरस से ग्रसित थे वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे। तो आज हम बात करते हैं कि जो एड्स है उससे हम कैसे बचें और क्या क्या इसके बचाव हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रति मिथ क्या क्या है। तो जो एड्स है ना तो किसी के साथ रहने से, ना तो किसी के साथ बातें करने से, ना तो मच्छरों को काटने से, ना तो आपको किसी के साथ खाना खाने से। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति HIV एड्स से ग्रसित है तो वो आपके समाज में, आपके साथ, आपके फ्रेंड सर्किल में रह सकता है और उससे आपको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि हम सोचते हैं किसी को HIV हो गया है तो ये हमको संक्रमित कर देगा या फिर ये इसके माध्यम से हमें हो जाएगा। तो ये चीजें समाज में, और हम जो HIV संक्रमित व्यक्ति है वो समाज से दूरियां बनाने लगता है, या हम उसको सोशल स्टिग्मा एक बोलते हैं कि उससे हम
उसको हम दूर है नज़रों से देखने लगते हैं कि ये है वो है। तो ऐसा नहीं करना है, वो भी एक समाज का हिस्सा है और उसको भी जीने का अधिकार है। आजकल तो ऐसी दवाइयाँ ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आ चुकी हैं जिससे आप 75 to 80% क्योर, मतलब पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है आपका, और वायरल लोड जो है वो 0 तक हो सकता है। तो हमको जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित है या जिसको हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो भी मैन हु सेक्स विथ मैन होमोसेक्सुअलिटी एंड जो भी हाई मल्टीपल सेक्सुअल बिहेवियर जिनका है, मल्टीपल पार्टनर सेक्सुअल बिहेवियर, तो ऐसे लोगों को हमको उनके प्रति जानकारी देना है, एड्स के प्रति, और जो HIV वायरस कैसे एक दूसरों में ट्रांसमिट हो सकता है तो उसके बारे में बताना है कि भैया अगर आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध अगर बना रहे हैं तो उससे भी इसके जो फैलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या कारण है जिससे ये फैल सकता है। तो सबसे पहले देखा गया कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध जो है, जो कि जैसे इंडिया में अभी कंडोम और ये सब निरोध, इसका प्रमोशन बहुत अच्छे से गवर्नमेंट द्वारा भी किया जा रहा है, और लोग बागों को यहाँ जैसे ग्रामीण अंचल में या फिर और जगह इसका कोई भी अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो हमको चाहिए कि जो भी कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो उसमें कंडोम का यूज करें या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड ही करें। तो जो HIV और एड्स है दोनों अलग अलग बीमारी, दोनों अलग अलग टर्म हैं। जो HIV होता है एक वायरस होता है जिसके कारण आपको एड्स होगा, जो कि लंबे समय बाद होगा, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो जो HIV होता है एक प्रकार से वायरस है जिसके कारण हमको वो वायरस आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर की जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी CD4 सेल्स रहते हैं, उनको क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर का कम कर देगा। तो जैसे ही आपको यीस्ट वायरस ने अटैक किया तो उसके बाद आपके जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, जिससे इम्यूनिटी, जो कि जैसे बॉर्डर पे अगर सैनिक हैं तो हम आसपास के पड़ोसी देशों से बचे रहते हैं कि नहीं तो पाकिस्तान हमला कर दे, नेपाल, भूटान, चीन ये हमला कर दे। तो ऐसे ही जो हमारे सैनिक हैं अंदर, अगर वो ही नष्ट हो गए या उनकी संख्या कम हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो हमको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। जैसे अगर कोई HIV का मरीज है तो उसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई HIV का मरीज है तो उसको कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई भी बाहर का संक्रमण जो है बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि उसके जो सैनिक हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो सेल्स थे वो कम हो गई हैं। तो सबसे पहले देखा गया कि जो एड्स के लक्षण है वो कोई एक ऐसा लक्षण नहीं है कि बोलते हैं बुखार आ गया, दस्त लग गए। एसिम्टोमेटिक भी रह सकता है एड्स का मरीज, क्योंकि इसको सिम्टम्स आने में कम से कम आपको 1 साल या फिर 6 महीने एक्यूट HIV सिंड्रोम ये सब प्रेजेंट करने के बाद, ये जब सीवियर, अगर हमारी CD4 काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो हमको लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे आपको कोई ऐसा डायरिया हो गया जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, दस्त लग रहे हैं महीने में लगातार, और वजन का कम होना, साथ में बुखार होना, रैसेस आना बॉडी पे, और कहीं कहीं की ये जो ग्रंथियां हैं, लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड बढ़ जाना। तो ये चीजें अगर आपको दिखाई दे तो एक आकलन लगाया जा सकता है इनको कि HIV की तरफ जा सकता है मरीज, दुबला पतला, वेट कम होना। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी देना चाहेंगे कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं और तो उनको अपन कमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो ये 2025 का एड्स का थीम है। तो इसमें हम अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनसे हमको एड्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे असुरक्षित यौन संबंध हो गया, तो उसमें क्या है कि आपका जो सीमेन है और वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर स्किन जो है आपकी पेनिस की स्किन ऊपर की छिल गई तो उसके अंदर से संक्रमण जा सकता है और HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी, तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं तो उसको
आप कंडोम या फिर जो बैरियर मेथड है, अब वो आपको अगर एक्सीडेंट से बनना है तो हेलमेट या फिर सीट बेल्ट लगाना ही है। अब सीट बेल्ट आप नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हेलमेट आप नहीं पहनेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब तो यही एक मैसेज है कि आप अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्टिविटी में इंडल्ज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, किसी को HIV एड्स पहले है, आपका उनसे फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो आपको ये चीज़ें एड्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अगर आप कंडोम या फिर बैरियर मेथड का यूज करते हैं तो संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो एक ये हो गया। दूसरी चीज, ऐसे जो ब्लड प्रोडक्ट हैं, जो संक्रमित ब्लड प्रोडक्ट, जैसे भी अगर किसी को हॉस्पिटल में जाते हैं ब्लड लगता है तो उसकी एक जांचें होती हैं, बहुत सारे वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV, तो वो सब चीजें निकाल देते। अगर वो निगेटिव है तो हमको वो ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो अगर कोई भी ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी संक्रमित व्यक्ति का आपको लग गया तो भी आपको हो सकता है। और तीसरी बात, अगर मदर टू चाइल्ड में अगर इन्फेक्टेड मदर है, HIV संक्रमित महिला है, तो उसके बच्चे में भी ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी चांसेज हैं कि हो सकता है। और चौथी बात, अगर कोई जो ड्रग एब्यूजर है, आजकल जो हैं, आजकल के बच्चे जो ड्रग एब्यूज लाइक बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन के रूप में नशा करते हैं, और एक निडिल से दूसरे निडिल, मतलब एक दूसरे वही निडिल 4-5 लोगों ने यूज किया, तो इससे भी संभावनाएं हैं कि अगर किसी को संक्रमण है तो दूसरे को हो सकता है। और जैसे आपने टैटूज जो गुदवाते हैं, उस उन्होंने सेम सिरिंज से दूसरे को निडलिंग कर दी, तो उसको भी चांसेस हैं कि ये HIV के चांसेस हो सकते हैं। तो और पहले में जो प्रैक्टिस करते थे, अब तो वो नहीं है, अब तो डिस्पोजेबल सिरिंजेज आने लगी। पहले क्या थे, क्वैक्स जो डॉक्टर थे वो एक ही सिरिंज से उसको पानी में उबाल निडल रख देते थे और उसी से 10-15 लोगों को लगाते थे, तो इससे भी संक्रमण होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता था। अब क्या क्या मिथ हैं HIV में? तो मिथ नंबर 1 कि जो HIV का वायरस है, जो एड्स है, वो किसी के साथ रहने से, किसी के साथ उठने बैठने से, किसी के साथ हवा में जैसे खांस देते हैं उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो इन सब चीजें, या मच्छर के काट लेने से, या किसी के साथ खाना खा लेने से, इन सब चीजों से HIV का इन्फेक्शन नहीं फैलता। एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर जो संक्रमित व्यक्ति, उसके साथ उठ बैठ सकता है और उसको एक जो समाज में एक इज्जत, एक सोशल चीजें होनी चाहिए, इंटरेक्शन, वो आपस में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा और गलत फहमियां और जो एड्स के प्रति जागरूकता न होना लोगों के प्रति, ये सब चीजें एक उस व्यक्ति को टोटली एक समाज से अलग कर देता है। कि अगर किसी को एड्स हो गया तो मतलब उसको समाज ऐसे हे भरी निगाहों से देखता है कि ये ऐसा है, इसको जाने दो अभी ये। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जो सोशल स्टिग्मा और समाजों की गलत धारणाओं के शिकार में आके या तो सुसाइड या फिर साइकेट्रिक इलनेस, बहुत सारी चीजों का सामना उसको करना पड़ता है। तो अब ये चीजें हो गई, तो इस विश्व एड्स दिवस पे यही जानकारियां देने चाहेंगे कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई भी हाई रिस्क पॉपुलेशन ग्रुप हैं, जैसे मैन हु सेक्स विथ मैन, होमोसेक्सुअल, गे एंड द पीपल्स, जो लोग हैं वो ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में या फिर ऐसी चीजों में, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, तो वो एड्स के बारे में जाने और जो भी इससे संक्रमित हैं उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। क्योंकि जो एड्स का इलाज है वो पूरी तरह से संभव है। हाँ, आपको उसका जो वायरल लोड है, CD4 काउंट, वो समय समय पे करवाते रहना चाहिए और आपको देखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका वायरल लोड कम हो गया तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है 60-70 साल की एज तक भी एड्स के पेशेंट आराम से अपनी लाइफ जी सकता है। तो जो टेक होम मैसेज है लोगों में कि जो भी HIV संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ हमदर्दी दिखाएं, भेदभाव नहीं। प्रोटेक्शन इज प्रिवेंशन।
सुरक्षित यौन संबंधी एक बचाव है। और आप लोग जो भी एचआईवी के प्रति गलत धारणाएं हैं वो न रखें। अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनती हैं, या फिर जो भी हम यूट्यूब, गूगल, एआई, इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि जो भी हमको फीवर हुआ हमने सर्च किया, और बहुत सारे यंग जनरेशन जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होके जैसे ही 2 दिन बाद तुरंत सर्च करते हैं कि कैन आई सफर फ्रॉम द एचआईवी एड्स। तो इसके बाद उनको ये लगने लगता है जैसे ही फीवर आया, 1-2 दिन बाद वजन कम हुआ या फिर डिस्चार्ज वगैरह की समस्याएं, तो उनको सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या फिर लगने लगता है कहीं तो मुझे एचआईवी तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये। तो अगर आपको ऐसा हुआ भी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी के साथ किया है, तो उसके लिए आप रेगुलर एक जो जांच है एचआईवी की, जो कि सभी गवर्नमेंट सेटअप में, सभी मेडिकल कॉलेज में एक फ्री उपलब्ध कराई जाती है, तो आप उसको करा सकते हैं। और जो इसको जो भी ऐसी भ्रांतियां हैं, या फिर आप एआई, गूगल या फिर यूट्यूब पे देख के उससे भ्रमित ना हो, क्योंकि जो एड्स है एक ऐसी बीमारी है जिसके प्रति हम एक बहुत सारी गलत फहमियां और बहुत सारी